Assalamu alaikum everyone, and I would like to welcome Sir Shakil with us. Sir Shakil is one of the great minds behind ETL Online. Basically, ETL Online is a non-profit organization that is dedicated to building an online, vibrant tech community in Pakistan, and their mission is to empower and mentor the youth so that we can make more stars like Sir Kamran. Over to you, Sir Shakil. Assalamu alaikum, everybody. Bismillah, Muhammad Mubarak Sunday. Sorry, Kamran, I think facing some personal kind of issue, so he couldn't join. So let me start, inshallah. So thank you all for joining. बहुत शुक्रिया आप लोगों ने ज्वाइन किया ये प्रोग्राम जो है एक बड़ा स्पेशल प्रोग्राम है जो हम ETL ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म से लॉन्च कर रहे हैं। मैं आपको इसका बेसिक इंट्रोडक्शन देता हूँ इंशाल्लाह, और मेरी रिक्वेस्ट होगी कि आप लोग केयरफुली सुने और आस्क द क्वेश्चंस। एट द एंड ऑफ द डे हमारा गोल क्या है? हमारा गोल ये है कि पाकिस्तान में ओपन सोर्स कंट्रीब्यूटर्स को हम फ़रोग़ दे सकें, एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएं जहाँ पे हमारे लोग पाकिस्तानी डिफरेंट इंटरनेशनल जो प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं ओपन सोर्स, उनमें जाएं, उनमें अपनी कंट्रीब्यूशन करें, और उन कंट्रीब्यूशंस के ज़रिए अपने आप को दे शुड बी एबल टू अपस्किल, ए बी मेक themselves market ready, and C, even also through networking find some freelancing opportunities, even entrepreneurship, have the startups. क्योंकि at the end of the day क्या होता है कि जब आपके पास कोई चीज़ बनी होती है, कोई प्रोडक्ट बनी होती है, तो आपने कुछ बनाया होता है, आपके हैंड्स ऑन आपको ट्रेनिंग हो चुकी होती है, तो यू नो हाउ टू बिल्ड समथिंग। तो ये आपके पास जब क्रेडिबिलिटी आ जाती है कि मैं कुछ बना सकती हूँ या बना सकता हूँ, तो पीपल विल बी गिविंग यू a lot of opportunities. They will be trusting you, they will be having confidence in you, and they will be sharing opportunities because इस वक्त almost everything is now technology. आप कार चला रहे हैं तो कार के अंदर अब टेक्नोलॉजी है, आपके पास टेलीविज़न है, रेफ्रिजरेटर है, कुछ भी अब आप अब अपनी यूटिलिटी देखें या घर में कोई भी चीज़ देखें या बिजनेसेस में आप डिफरेंट मशीन्स देखें, दे ऑल हैव सम काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी कंपोनेंट अटैच टू इट नाउ। और उसमें कोई फर्मवेयर चल रहा है या कोई सॉफ्टवेयर चल रहा है, कोई ऐप चल रही है या कोई API चल रही है, बल्कि अब तो नए वर्ड्स आ गए हैं एजेंटिक AI के नाम से, राइट, जिसमें वो कह रहे हैं कि अब एजेंट्स होंगे जो इंटेलिजेंट एजेंट्स होंगे, वो भी एक बेसिकली सॉफ्टवेयर है। तो जिसने जितनी जल्दी आज के दौर में 2024 2025 में टेक्नोलॉजी को इतना कम से कम समझ लिया कि वो उसको यूज़ करके कुछ बना सके, टू बिल्ड समथिंग, टू डेवलप समथिंग, सम सोल्यूशन, सम प्रोडक्ट, सम API, सम एजेंट, जो अब इंशाल्लाह आप लोग भी बना रहे होंगे इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, क्योंकि हर कोई उसकी बात कर रहा है। तो व्हाट विल हैपन इज़ एवरीवन विल हैव ट्रस्ट इन यू। और क्या होता है कि सो आई हायर global teams, right? I have global teams in different parts of the world. Pakistan में भी, India में भी, Malaysia में भी, UAE में भी, of course in America, मैं टेक्सास में रहता हूँ। तो as a global leader, when I interview people, all I ask them कि तुमने क्या बनाया है, show me कि तुमने कौन सी चीज़ बिल्ड की है, और फिर कैसे बिल्ड किए। फिर मैं उस तरह के क्वेश्चन से मैं अंदाज़ा लगाने की कोशिश करता हूँ जब मैंने हायरिंग करनी हो कि शुड आई हायर दिस पर्सन, राइट। तो याद रखिए कि वी ऑल इन सर्विस, वी ऑल डूइंग सम काइंड ऑफ सर्विस। जो भी इवन बड़े बड़े जो कंपनीज के ओनर्स हैं, दे आर आल्सो इन सर्विस। सर्विस टू व्हाट? सर्विस टू देयर कस्टमर्स। सो आई एम सर्विंग सम कस्टमर्स, यू विल बी सर्विंग सम कस्टमर्स। लेकिन कोई कस्टमर जो है वो आपको काम क्यों देगा? जब उसको पता होगा कि मेरा काम सही तरीके से हो सकता है। तो सॉरी, लॉन्ग इंट्रो, लॉन्ग बैकग्राउंड, बट वाई? बिकॉज आई बिलीव कि ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग is very very critical, important, foundational, कि एट द एंड ऑफ द डे हमें कुछ बनाना आना चाहिए टेक्नोलॉजी यूज़ करके। और टेक्नोलॉजी अब इतनी ईजी करती जा रही है बनाने को, डेवलप करने को, ऐप को, एजेंट्स को, या किसी भी चीज़ को, कि इट बिकम्स it's becoming more and more easy for the developers to build solutions, to build
develop APIs or products or apps. तो ये ETL ऑनलाइन का ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम पाकिस्तान में इन नेक्स्ट 2 years इंशाल्लाह पीपल शुड सी इन द वर्ल्ड कि अगर टेक्नोलॉजी की बात आए, ओपन सोर्स की बात आए, तो दे शुड से ओ लुक एट पाकिस्तान, पाकिस्तान इज प्रोड्यूसिंग सो मैनी ओपन सोर्स कंट्रीब्यूटर्स, गो टू पाकिस्तान, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ओपन सोर्स पे हैं। ओपन AI $80+ बिलियन की उसकी, $50+ बिलियन की उसकी वैल्यूएशन हो गई है, वो सैम अल्टन जो कर रहे हैं, वो सारा इनिशियली ओपन सोर्स था, राइट। इस तरह की बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत सारी बिग बिग इनिशिएटिव्स हैं जो लिनक्स, राइट, लिनक्स स्टार्टेड एज ओपन सोर्स। तो हम क्या चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि पाकिस्तान में एक वो कॉन्सेप्ट बने कि हम लोग हम भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, हम भी बिल्ड कर सकते हैं, हम भी डेवलप कर सकते हैं। कम टू पाकिस्तान और गिव वर्क टू पाकिस्तान, गिव वर्क टू पाकिस्तानीज। और आप वो पाकिस्तानी हैं जो शुड बी गेटिंग work, business, as freelancers, as entrepreneurs, as part of the some company. If you're employee of the company, inshallah, once you go, और मैं बता रहा था, अगर मैं जब हायर कर रहा हूँ तो अगर कोई मुझे बताए कि वो अच्छा मैंने फलाने ओपन सोर्स में मैंने कंट्रीब्यूट किया हुआ है, तो his or her stocks will go right away 2x 3x up, कि ओ अच्छा यार ये तो ऑलरेडी बड़ा सही काम कर रहा है। तो मेरी रिक्वेस्ट ये होगी आप लोगों से, मेरा रिमाइंडर और मेरी ख्वाहिश ये है कि इंशाल्लाह आप लोग इस चीज़ को समझें कि इस वक्त दुनिया में ट्रस्ट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ट्रस्ट इन योर एबिलिटी टू बिल्ड समथिंग। तो ओपन सोर्स इज़ अ वेरी गुड वे। आप यू कैन शेयर योर गिटहब रिपोजिटरी लिंक, यू कैन शेयर योर प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन विद द हायरिंग मैनेजर और विद द प्रॉस्पेक्ट। जो अगर आप किसी फ्रीलांस कर रहे हैं या अगर आपने कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, तो यू कैन से कि देखें जी मेरी क्रेडेंशियल्स ये हैं कि मैंने ये 5 चीज़ें मैंने बनाई हैं, जाके चेक कर लें। वो इवन जाके कोड भी चेक कर सकते हैं और कहेंगे यार ये तो अथेंटिक पर्सन है, मेल और फीमेल, राइट। तो दिस इज़ what the vision is. तो इंशाल्लाह इस ट्रेनिंग में कामरान जो है, अनफॉर्चुनेटली ही couldn't join, but he is a super good open source contributor. काफ़ी उसकी ज़बरदस्त किस्म की उसकी contributions हैं. I was also surprised when I got to know कि he's like a celebrity from Pakistan in technology. Unfortunately पाकिस्तान में इस तरह की चीज़ें डिस्कस नहीं होती और उनको फ़रोग नहीं दिया जाता। तो प्लीज़ रेस्ट एश्योर कि द ट्रेनर इज़ अमेजिंग। वो आप लोगों को ज़ीरो से हीरो वाले जर्नी पे लेके जाएगा। आपको वो ओपन सोर्स का इंट्रोडक्शन देगा, गिटहब क्या होता है, उसकी बेसिक्स क्या हैं, ऑफ कोर्स की वर्जन कंट्रोल क्या होता है, सोर्स कंट्रोल उसको कैसे यूज़ करना है, गिटहब में कैसे अकाउंट बनाना है, कंट्रीब्यूट कैसे करना है। ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, बंदा कहता है वो यार बहुत टेक्नोलॉजी एडवांस होगी, ये होगा वो होगा, लेकिन ला एवरीवन every person starts from very very simple, very very basic things. Even you know जो बड़े बड़े ये जो फेसबुक का मार्क जकरबर्ग, अगर आप उसकी थोड़ी सी पढ़े ना, उसकी वीडियोस देखें जब वो शुरू शुरू में, तो वो सिंपल सी वो एक बनाना चाह रहा था अपनी कैंपस में स्टूडेंट्स को एक दूसरे को जानने के लिए। ही वाज ट्राइंग टू बिल्ड दैट। फिर वो अगर अमेज़न का, अगर आप जेफ बेजोस की आप सुने, ये या इवन इलान मस्क का भी, इतना हर दुनिया में हर बंदा उसकी बात कर रहा है। वेरी हम्बल बिगनिंग, वेरी हम्बल स्टार्ट। उसको इलान मस्क की अगर आप सवाने हयात पढ़ें, बायोग्राफी पढ़ें, तो ही वॉज एक्चुअली डिनाइड जॉब फ्रॉम नेटस्केप, and he says thanks to Netscape for not hiring me, because of that I have become a billionaire. Such an interesting story. तो ओपन सोर्स इज़ अ ग्रेट स्टार्ट, आई वुड से। आपको वो सिखाएगा कि दूसरे प्रोजेक्ट्स में कंट्रीब्यूट कैसे करना है। फिर आप इस लेवल पे आएंगे कि अच्छा यार मैं अपना प्रोजेक्ट बनाता हूँ, मैं कोई मेरे ज़हन में एक आइडिया है, और इंशाल्लाह ये ग्रुप होगा तो इसमें बहुत सारे आइडियाज़ एक्सचेंज हो रहे होंगे, और एक दूसरे से सीख के, एक दूसरे के आइडियाज़ को सुन के, मे बी समबडी सेज ओके आई वांट टू बिल्ड दिस, एंड अदर पर्सन कैन से कि अच्छा मैं इसके ऊपर आई कैन बिल्ड सच एंड सच फीचर्स ऑन टॉप ऑफ दैट। एक कोलैबोरेटिव एफर्ट। और हो सकता है कि अगर हम पाकिस्तान में से कोई ऐसी प्रोडक्ट बिल्ड कर सकें ओपन सोर्स, जहाँ जो इंडिया से, चाइना से, यूरोप से, अमेरिका से पीपल स्टार्ट कंट्रीब्यूटिंग, इट रिवर्सिंग द होल थिंग, 100% पॉसिबिलिटी इंशाल्लाह। रिमेंबर, ग्रेट आइडियाज विन, great ideas survive.
कोई बंदा नहीं देखता कि किसी का मज़हब क्या है, उसकी जेंडर क्या है, उसकी एथनिसिटी क्या है, अगर आप वैल्यू प्रोड्यूस कर रहे हैं। राइट, अगर आप वैल्यू प्रोड्यूस कर रहे हैं तो द यूनिवर्स विल फॉलो यू, चाहे वो किस कलर की हो, जिस जेंडर की हो, जिस मज़हब की हो। राइट, फिर आप, वो आपको सिखाएगा अगर आपने अपना प्रोजेक्ट बनाया है तो हाउ यू विल ग्रो योर प्रोजेक्ट। तो लेट मी टेक अ पास हेयर। कोई किसी का कोई क्वेश्चन, कोई कमेंट? सर मेरा एक क्वेश्चन है जी कि हाउ कैन अ स्टूडेंट, जैसे अब मैं यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ, तो हाउ कैन आई कंट्रीब्यूट टू ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स? जी, आप स्टूडेंट हैं तो आपको ही हम इंशाल्लाह सिखाएंगे कि गिटहब पे कैसे अकाउंट बनाना है, प्रोजेक्ट्स को, कौन कौन से प्रोजेक्ट्स पढ़े हैं, इजी प्रोजेक्ट्स कौन से हैं, सिंपल, सबसे आसान तरीन कंट्रीब्यूशन कैसे की जा सकती है, जिसमें कोई बहुत लंबे चौड़े स्किल्स नहीं चाहिए। इवन ये भी कंट्रीब्यूशन हो सकती है कि आप जाके डॉक्यूमेंटेशन इम्प्रूव कर दें, आप जाके क्या कहते हैं, किसी के कमेंट्स को आप रिस्पॉन्ड करना शुरू कर दें। लेकिन एक चीज़ प्लीज़ सब लोग याद रखें, ठीक है? माशाल्लाह 70+ पीपल आर ऑन द कॉल एंड आई एम अस्यूमिंग कि मोस्ट ऑफ देम आर स्टूडेंट्स। मैं आपको ना एक एग्जांपल बताता हूँ। सिंस आई वर्क विद ग्लोबल टीम्स, सो और मेरी ज़्यादातर टीम जो है वो इंडिया में है, तो मैं आपको एक ना बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल बताता हूँ। मेरे साथ एक टीम लीड था इंडिया से, तो उस एक हमारा, हम लोग क्लियर केस, IBM का क्लियर केस वर्जन कंट्रोल सिस्टम है, उसका हम यूज़ कर रहे थे। तो उसमें मास्टर स्लेव का कॉन्सेप्ट है। तो मेरे पास एट दैट टाइम अराउंड 200 पीपल वर रिपोर्टिंग टू मी, और मोस्टली दे वर फ्रॉम इंडिया एंड सम फ्रॉम अमेरिका। तो हमने वो मास्टर ट्रांसफ़र करना था इन द इवनिंग फ्रॉम द US बैक टू इंडिया, ताकि इंडिया की टीम उसको, वो दे कैन वर्क ऑन 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 द प्रोजेक्ट्स। तो उसमें जो मेरा टीम लीड था इंडियन, वो यहाँ पे US में था, तो ही वॉज रिस्पॉन्सिबल टू मैनेज एडमिनिस्ट्रेट द क्लियर IBM क्लियर केस टूल, राइट? तो 4 बजे उसने मुझे कहा कि सर वो जो है ना, वो मास्टर ट्रांसफ़र नहीं हो रहा, कोई प्रॉब्लम आ गई है। तो मैंने कहा अच्छा तुम ना, लेट्स सिट टुगेदर। तो फिर हमने 2-3 और लोगों को मैंने बुला लिया, स्टार्टेड लुकिंग इनटू दैट, कुछ डिफरेंट चीज़ें ट्राई की, इंटरनेट पे सर्च किया, समझ नहीं आया, कुछ somehow it wasn't working। तो उसने कहा कि तो 6 बज गए। मैंने कहा ओके, लेट्स लेट्स गो होम, लेट्स वर्क फ्रॉम होम, लेकिन लेट्स नॉट स्पेंड मोर देन अनदर 2 आवर्स, एंड इफ इट डजंट वर्क लेट देम नो, लेट द इंडिया टीम नो कि वो अपनी अपनी डेस्कटॉप पे काम कर लें, तो वो ट्रांसफ़र द मास्टर कंट्रोल टुमारो एंड दे कैन चेक इन। तो अ, रात के 9 बजे उसने मुझे कहा कि स्टिल नॉट वर्किंग। मैंने कहा अच्छा यार ठीक है, यू हैव फैमिली, आई हैव फैमिली, वन डे, आई मीन इट्स नॉट अ शो स्टॉपर, दे कैन स्टिल कंटिन्यू वर्किंग इन इंडिया, दे आर गोइंग टू वेक अप, तो आप जो है ना, गो टू स्लीप। सो मैंने डिनर किया, सो गया। रात के 1:30 बजे के 2 बजे मुझे मेरा फ़ोन रिंग किया, आई मीन बज़ किया। आई वोक अप, आई लुक्ड एट द ईमेल। तो उसमें ईमेल में लिखा हुआ था कि द मास्टर हैज़ बीन ट्रांसफर्ड टू इंडिया टू अवॉइड एनी प्रोडक्टिविटी लॉस। अब उसका बॉस मैं हूँ, मैं उसको कह रहा हूँ कि तुम सो जाओ 9 बजे, बट ही kept on working until it got resolved। ओके, तो अब मेरा क्वेश्चन ये है कि, आई मीन क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ अस, कि पाकिस्तान में, याद रखिए, जब भी कोई कौम या कोई सोसाइटी या कोई फैमिली या कोई इंडिविजुअल तरक्की करता है, द ओनली रीज़न दे दे एक्चुअली मेक प्रोग्रेस इन देयर लाइफ व्हेन दे डू हार्ड वर्क। वो कोई शॉर्टकट नहीं है। आप किसी भी कौम को देख लें, 25 साल पहले पाकिस्तानी करेंसी was stronger than इंडियन करेंसी। अब हम, दे देयर 1 रुपीज़ ऑलमोस्ट 4 रुपीज़ of पाकिस्तान in just 25-30 years। तो क्या हुआ, they worked hard। अल्लाह सुन्ना इज, अल्लाह प्रैक्टिसेस के जो भी दुनिया में हार्ड वर्क करेगा, रिगार्डलेस ऑफ द रिलीजन, अल्लाह विल गिव देम, अल्लाह विल ब्लेस देम। तो हम क्या कर रहे हैं, हम में से, पाकिस्तान में से बहुत सारे लोग जो हैं वो काम कर भी रहे हैं, और उनको बिजनेसेस मिल रहे हैं, उनको फ्रीलांसिंग भी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं। सो in spite of all the political challenges in Pakistan, तो कहने का मकसद ये है कि द स्टोरी दैट आई टोल्ड यू इज़ टू गिव यू एन आइडिया कि जो लोग हार्ड वर्कर होते हैं दे विल गेट अपॉर्चुनिटीज़। बट द सॉरी लॉन्ग आंसर, बट आई वांटेड टू मेक अ पॉइंट
कि विद हार्ड वर्क, स्टूडेंट हो और अगर आपने बिल्कुल बेसिक प्रोग्रामिंग भी अगर आपको आती है, तो देर आर सो मेनी अपॉर्चुनिटीज़ टू स्टार्ट कंट्रीब्यूटिंग टू प्रोजेक्ट्स, ताकि आप साल में बाय द टाइम योर डिग्री फिनिशेस, यू आर इन लेट्स से फिफ्थ सिक्स सेमेस्टर, तो आपने definitely inshallah through this training, through this guidance, you would have found opportunities to slowly steadily build your skills to be able enough to contribute at a little medium to complex level of the technology. यही सारी लर्निंग है, हार्ड वर्क है, आप को वो चीज़ें यूट्यूब पे पढ़ रही होंगी, यूडमी है, सो मेनी ओपन सोर्स कोर्सेज भी हैं, मूक्स जिनको कहते हैं, मैसिव ओपन सोर्स, जो स्टैनफोर्ड एमआईटी और इस तरह की बड़े बड़े जगहों से हैं। देर आर 60,000 डिफरेंट वेज टू लर्न। क्वेश्चन ये है कि एम आई लर्निंग? Whether that makes sense? Yes, sir, it does. जी, any other question, any other comment? जी, feel free, please ask questions. It's perfectly fine. आपका कोई भी क्वेश्चन है तो it doesn't matter कि वो क्वेश्चन कितना साउंड है या नहीं है. Just ask question and inshallah I'll try to answer. वरना मेरी सारी जब मैं बोल रहा था मेरी आवाज़ सबको आ रही थी ना. I hope कि everybody was Yes, listening. sir, आपकी आवाज आ रही थी. नजर आ रही थी। अच्छा अच्छा, मैं परेशान हो गया. मैंने कहा ये आवाज़ नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, इसका मतलब है कि या तो सबको समझ आ गई है. Should I assume कि सबको समझ आ गया? That's a big shot, long Yes, shot. sir. किसी का और क्वेश्चन कुछ? अस्सलाम वालेकुम। हेलो। जी वसीम, वालेकुम सलाम। आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है। सर माय क्वेश्चन इज कि अगर एक सॉफ्टवेयर डेवलपर स्टार्टअप लेता है किसी छोटी मोटी कंपनी में, जी तो वहाँ पे उसके स्किल्स ग्रो अप नहीं होते ड्यू टू मीन के कोई स्ट्रक्चर नहीं होता प्रोजेक्ट हैंडलिंग का। आपको काम दिया जाता है, जस्ट आप काम पे जो है ना डेली बेस पे चलते रहते हैं। जी तो ये है कि उसमें आपकी लर्निंग मज़ीद स्किल्स जो है ना वो आप नहीं गेट कर रहे। डेली बेस पे आप आ रहे हैं, वही काम करके थके हारे वापस जा रहे हैं। तो कैसे उसको हम ग्रो अप कर सकते हैं? आप कुछ इसके हवाले से गाइड कर दें। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है ना, ये मोस्ट मेरा ऑफ की पाकिस्तान में ये ऐसे है कि हाई टेक इंडस्ट्रीज में ना जाने के लिए एक्सपीरियंस वगैरह चाहिए, जबकि एक्सपीरियंस वो ग्रो अप नहीं हो रहा होता। हम्म रीज़न बिहाइंड दिस कि हमें वो वे ही नहीं पता चल रहा होता कि उसको कैसे ग्रो अप किया जाए। ठीक है वसीम, ये वो क्वेश्चन है जो 24 साल पहले मैंने अपने बॉस से किया था. मैं पाकिस्तान से यूएस आया था वाया सिंगापुर. जी। तो मैं पाकिस्तान में उन टेक्नोलॉजीज़ पे काम कर रहा था जो उस वक्त लेटेस्ट ग्रेटेस्ट थी. मैं जावा डेवलपर था, एक्सएमएल बेस. एक मैंने ऐप बनाई थी पाकिस्तान में रह के, एक्सपोर्ट क्वालिटी की. तो J2E पे मैंने आई मूव्ड टू J2EE एंड बिकेम आर्किटेक्ट लेटर. तो 1998 में 99 में ये बिल्कुल ब्रांड न्यू ये उस वक्त आई थी. तो मैं उस पे चीज़ें सीख रहा था, सर्वलेट्स, JSPs, इफ सम पीपल नो दैट. तो एनीवे, तो 2000 में मैं यूएस आया. यूएस में आया तो मेरी पहली जो जॉब थी वो मुझे न्यू जर्सी में मिली. तो उसमें मुझे उन्होंने कहा कि ये कोबॉल जो है ना, इसको यूज़ करके तुमने प्रोग्राम करना है ईडीआई के स्टैंडर्ड को. जी। जावा में कोबॉल में लिखा है, उसको पढ़ के तो ईडीआई उसको जावा में मूव करना है. ठीक है. ठीक है। और मुझे इतना गुस्सा चढ़ा कि भाई मैं उस वक्त जो है यंग, कि भाई मैं तो बड़ी एडवांस टेक्नोलॉजीज पे काम कर रहा हूँ, इन्होंने ये मुझे क्या गंदा सा काम दे दिया सिंपल जावा पे कोबोल को पढ़ के तो मैं इसको मूव करूँ. तो खैर मैं करना शुरू किया. तो मेरे सीईओ ने मुझे एक दफ़ा बुलाया. तो मुझे कहता है कि हाउ इज़ इट गोइंग, यू केम टू द यूएस, हाउ इज योर एक्सपीरियंस इज दैट. तो मैंने अपना ना कंप्लेन किया
कि सर इस तरह है कि आई वाज वर्किंग ऑन वेरी एडवांस टेक्नोलॉजीज इन पाकिस्तान एंड हेयर आई एम इन द मोस्ट डेवलप्ड कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और मैं जो है आई फील लाइक आई वेंट बैक 30 years. तो ही स्टार्टेड स्माइलिंग सही है। एंड ही सेड, बेटा जो आपको मिले उसको पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी सीरियसनेस के साथ उसको करो और उसको समझो, उसकी डिटेल में जाओ, उसके को मोर देन व्हाट हैज़ बीन गिवन टू यू, गेट दी, इसको कहते हैं गेट हैव योर आर्म्स अराउंड इट, कि इसको पूरी तरह समझो, पूरे एंड टू एंड फ्लो को समझो, तो तुम्हें ज़िंदगी में इसका फ़ायदा होगा। उस वक्त मुझे ज़्यादा पता नहीं था कि ईडीआई क्या होता है, ये होता है। एंड लो एंड behold, आफ्टर सो many years, I was running global teams working on EDI standards for the past, I've been doing it for the past 5 years. Of course, technology and platform is all modern. लेकिन वो जो मैंने कॉन्सेप्ट उस वक्त समझे थे 2000 में, वो 2019 ऑनवर्ड से मैं टीम्स को रन कर रहा हूँ, बिकॉज आई न्यू रियली वेल कि ये स्टैंडर्ड्स जो हैं एट द वायर लेवल कैसे चलते हैं, कैसे पहली लाइन बनाते हैं, कैसे सेगमेंट बनाते हैं, कैसे एनवलप बनाते हैं, कैसे। तो what I'm trying to say is कि जो भी आपको काम मिले, do it with your full 100% honesty, 100% ईमानदारी के साथ उसको करें, but that's just part of it. The second part is कि देखें, एक होता है जॉब करना और एक होता है अपने आप को नेक्स्ट लेवल के लिए रेडी करना. Nobody is responsible for your readiness for the next level or next step. I am responsible for me. मेरे अम्मी अबू भी नहीं होंगे, मेरे बहन भाई भी नहीं होंगे, मेरा बॉस भी नहीं होगा, मेरे कॉलीग्स भी नहीं होंगे. मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर मैं आज काम करके आया हूँ तो दैट्स जस्ट आई गॉट द मनी फॉर माई वर्क फॉर टुडे. लेकिन मेरी अगली मनी अगर मैं 1 लाख रुपए ले रहा हूँ फॉर एग्जांपल, और मैं 2 लाख पे जाना चाह रहा हूँ, तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं दूसरे लाख के लिए 2 घंटे रोजाना लगाना शुरू कर दूँ. Again, there are so many resources available. और ETL ऑनलाइन हमने अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट हमारे पास 55 to 60 प्रोफेशनल्स फ्रॉम द IT इंडस्ट्री, फ्रॉम द ग्लोबल वर्ल्ड, कुछ यूरोप में हैं, कुछ अमेरिका में हैं, कुछ पाकिस्तान में हैं, हैव जॉइंड अस अल्हम्दुलिल्लाह टू गिव बैक टू पाकिस्तान, टू शो द path. तो गेट द बेनिफिट आउट ऑफ दैम, आउट ऑफ दीज प्रोग्राम्स. बहुत सारे फ्री कोर्सेज पढ़े हैं. अब क्वेश्चन ये है कि एम आई सेटिंग असाइड माई 2 hours एवरी डे, रात को 9 से 10 बजे, 11 बजे, जब भी, जो भी आपका, इफ़ यूर अ नाइट पर्सन, इफ़ यूर अ अर्ली मॉर्निंग पर्सन, मेरी लाइफ में हमेशा रहा है कि फॉर माई नेक्स्ट ₹1,00,000 I always spend at least 2 hours a day working on myself. Alhamdulillah, it always paid off. I always work on some certification, learn some new skills, work on some new technologies, and it never disappointed me, Alhamdulillah. Great. Thank you, sir. Hanji, any other question? सर जी. सर आपने अभी बोला कि हम डॉक्यूमेंटेशन में भी कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, तो सर जब हम मार्केट में जाते हैं एज ए डेवलपर या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या सीएस के बैकग्राउंड से, तो वो हमसे डॉक्यूमेंटेशन के बारे में तो कुछ पूछते नहीं. अगर हम कुछ बोले में कि हमने किसी फील्ड में या किसी इंटर्नशिप में रिक्वायरमेंट पे काम किया है, रिक्वायरमेंट एनालिसिस पे, रजिस्ट्रेशन पे, तो सर वो तो इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं. तो हमें इस पे आप बता सकते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन में अगर हम कंट्रीब्यूशन करेंगे तो आगे हमें कहाँ फ़ायदा देगी. जी, वैसे मैं वो एग्जाम्पल के तौर पर बताता कि एज अ फर्स्ट स्टेप, राइट, क्योंकि जब आप जॉब पे जाएंगे तो आप अपने 20 25 30 स्टेप्स बता रहे होंगे. तो मैं आई वाज सेइंग कि एज अ फर्स्ट स्टेप, वेरी वेरी सिंपल थिंग्स कैन बी कंट्रीब्यूटेड इन ओपन सोर्स. और आप शुरू करेंगे, छोटी छोटी चीज़ें, हो सकता है बड़ा सिंपल सा बग हो, और वो वहाँ पे वेबसाइट्स पे, ओपन सोर्स की प्रोजेक्ट्स पे बग्स लिखे होते हैं, यूजुअली इन हंड्रेड्स, समटाइम्स इवन थाउजेंड्स. आप एक सिंपल बग को, और कामरान इंशाल्लाह इन दिस ट्रेनिंग विल ट्रेन यू कि अच्छा सिंपल बग्स कैसे ढूंढने हैं, उनको फिर समझना कैसे है, उनको समझ के उनके लिए सलूशन कैसे डिवाइस करना है, फिर जो एक्चुअल फाउंडर्स ऑफ दोस ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स हैं उनके साथ कोलैबोरेट करके उनको कन्विंस कैसे करना है कि आपका सलूशन जो है विल वर्क. तो ऑल दी स्टेप्स आर रियल वर्ल्ड
problems. मैं कंपनी चला रहा हूँ, मतलब it's not my company but I'm executive director. तो all we do is we are contacted by the big companies कि हमारा ये प्रॉब्लम फंस गया है, हमें ये चीज़ नहीं हो रही, हमसे ये काम नहीं हो रहा, कंपनी एक्स कैन यू हेल्प. तो मैं और मेरी टीम जो है वी वर्क विद दैम एंड वी ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अच्छा प्रॉब्लम क्या है, क्या राइट, कहाँ ओके पे प्रॉब्लम आ रही है, सोल्यूशन किस तरह का होना चाहिए, टेक्नोलॉजी कौन सी होगी, अप्रोच कैसे होगी, डिज़ाइन कैसे होगा, फिर उसको बिल्कुल इम्प्लीमेंट कैसे करना है, फिर टेस्ट कैसे करना है. दीज आर द रियल वर्ल्ड SDLC, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल फेजेस. वैसे तो जब आप ओपन सोर्स पे प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, स्मॉल स्मॉल बग्स, तो वो बिल्कुल छोटे लेवल पे आप ये सारा प्रोसेस करते हैं. अगर आप 20 25 30 छोटे छोटे बग्स जो हैं रिजॉल्व करेंगे, तो यू विल बी हैविंग द एबिलिटी and experience to work on relatively bigger projects because you know how to work on solving the problem. ओके सर. सर एक और क्वेश्चन ये है कि क्या मतलब जिस तरह आप अभी कह रहे हैं कि आप एक कंपनी रन कर रहे हैं, तो क्या कोडिंग के अलावा भी कोई और फील्ड हैं इस डिग्री में? अच्छा, कोडिंग के अलावा 10,000 चीज़ें हैं जो स्पेशली ये हमारी फीमेल जो हैं. सो जस्ट टू लेट यू नो, आई सी लॉट ऑफ फीमेल्स. तो मेरी 2 बेटी हैं, दोनों को मैंने काफ़ी कन्विंस किया कि प्रोग्रामिंग करें. And one, after so much convincing, alhamdulillah, she did the programming. She got the second prize twice in competitions here. लेकिन माशाल्लाह. जो है वो बाद में मेड में चली गई. अच्छा, गुड न्यूज़ इसके कामरान ज्वाइन कर रहे हैं. लेट मी अनशेयर माय स्क्रीन. कामरान आप बताइएगा जब आप ज्वाइन कर लें. कामरान, आर यू ऑन द कॉल? बस ज्वाइन कर लेंगे. इसका उनके पास एड्रेस, सॉरी, लिंक है. जी जी सर, शेयर्ड. अच्छा, लेट मी एक शेयर सेकंड. अगेन. हाँ, आप प्लीज़ उनसे शेयर कीजिए ज़रा. Okay. While we're waiting on Kamran to join, he's joining. He's going to join, inshallah. Sorry, आपका क्वेश्चन था. I lost the actual question. क्या था क्वेश्चन आपका? सर क्वेश्चन ये था कि कोडिंग के अलावा भी कोई हाँ और जी. फील्ड तो में? कोडिंग के अलावा जो है, देखें, टेक्निकल होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप टेक्निकल नहीं हैं ज़्यादा, तो नेटवर्किंग साइड पे जो मोस्टली कॉन्फ़िगरेशन बेस्ड है, राइट. आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में जा सकते हैं, आप बिजनेस एनालिस्ट बन सकते हैं, आप साइबर सिक्योरिटी की तरफ जा सकते हैं, विच हैज़ रिलेटिवली लेस प्रोग्रामिंग रिक्वायरमेंट. लेकिन ये ज़रूर होगा कि आपसे एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आपको कम से कम प्रोग्रामिंग का आइडिया हो. और स्पेशली फॉर माय डॉटर्स, जो इतनी माशाल्लाह बहुत सारी हमारी बेटियां यहाँ पे कॉल पे हैं. फॉर मी आई एम कॉलिंग देम डॉटर्स. आप लोगों से मेरी प्लीज़ प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट ये है कि डोंट गेट स्केयर्ड फ्रॉम प्रोग्रामिंग. लेकिन अगर आपने कोर प्रोग्रामर नहीं भी बनना, तो बड़ी सारे और रोल्स हैं जो आप कर सकते हैं. एज आई सेड कि आप लोग, और स्पेशली फीमेल्स, आजकल की कंपनीज में एवरी वन वांट टू प्रमोट द फीमेल्स. बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं आप लोगों के लिए. आप लोगों को एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिल जाते हैं कि कंपनी के जो लीडरशिप है, दे वांट फीमेल्स टू कम बिकॉज फीमेल्स हैव some another angle to look at the problem statement. They have skills that are different than the males. So having females in the company help company to look things differently and think differently about the solution, probably more from the aesthetic sense, from the beauty perspective के ये user interface कैसे अच्छा लग सकता है, experience कैसे easy हो सकता है. You can be on the front end development side of the building the software or the solution. I mean, there can be so many ways people can contribute in the IT industry, even without having core development experiences. It's perfectly okay.
but you should have some fundamental understanding of the technology. और किसी का कोई क्वेश्चन? ओके सर, थैंक यू। आपने भेजा इसका उनको लिंक? जी सर, मैंने उनको पर्सनली सेंड किया है, ग्रुप में भी ऑलरेडी सेंड किया। अच्छा, उन्होंने आपका मैसेज देखा? सर वो मेरे ब्लू टेक्स ऑफ है, अपोलॉजीज। अच्छा, आपका ठीक है। नहीं, मेरा तो देखा उन्होंने मुझे ओके कहा है कि वो इज ज्वाइनिंग। ओके ओके। हाँ, चलें हम एक दो मिनट और वेट कर लेते हैं। जी, और किसी का क्वेश्चन? बाय द वे, आई एम सीइंग 3 लाइबा के नाम से, लाइबा नीस, लाइबा उसाफ, लाइबा साबिर। आई एम जस्ट कॉलिंग आउट के सेम नेम, माशाल्लाह, three different people. Sir, So all we have good. different students from CUST, FAST, IAUI, and different other universities as well. Sir, Kamran has just joined. अच्छा, ज़बरदस्त, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम कामरान। वालेकुम सलाम। आवाज़ आ रही मेरी? जी जी। अच्छा यार, पहले तो बहुत सॉरी, मुझे बिल्कुल पता नहीं था, मैं था 6:30 पे, और टाइम जोन की वजह से मुझे पता नहीं था कि मेरा टाइम जोन कैलेंडर का और था, तो अच्छा इसके अच्छा, लिए। कोई मसला नहीं। माशाल्लाह हमारा ग्रुप इंटैक्ट है, 70+ पीपल आर ऑन द कॉल। तो हाँ आप प्लीज़ टेक अवे। मैंने काफ़ी सारी बैकग्राउंड, काफ़ी सारी चीज़ें बता दी हुई हैं। आई थिंक अगर अच्छा आप जो है सेशन 1 स्क्रीन शेयर करके सेशन 1 की थोड़ी डिटेल बताना शुरू कर दें, सेशन 1 2 3 4, तो अच्छा, एंड देन दे विल हैव क्वेश्चंस एंड विल रैप अप इंशाल्लाह। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। अच्छा, पहला सेशन, उसमें अगर कोई लोग थे तो उसमें तो हमने इंट्रोडक्शन था ओपन सोर्स वगैरह का, कि क्या चीज़ ओपन सोर्स है, मैंने किस तरह किया और ये वो। तो मैं अपना उस बैकग्राउंड में नहीं जाऊँगा कि मैं किस तरह से ओपन सोर्स में क्या काम कर रहा हूँ या जो भी है मेरी प्रोफाइल वगैरह। लेकिन जो ओपन सोर्स ट्रेनिंग का जो सेशन होगी उसमें जो मैंने प्लान अभी फ़िलहाल किया है, टेंटेटिव प्लान है, मतलब हो सकता है चेंज कर दें इसको। ये 6 सेशन हैं प्लान, जिसमें जो पहले 2 या 3 हैं वो हैं तकरीबन इंट्रोडक्टरी ऑलमोस्ट, मतलब इसमें आइडिया दिया जाएगा क्या क्या करना है और ये वो। आगे 4 5 6 जो है इसमें हैंड्स ऑन है, मतलब इसमें आगे बताता हूँ कि क्या होगा। मतलब कंट्रीब्यूट करेंगे या अपने प्रोजेक्ट बनाएंगे या उसको प्रमोट करेंगे और देखेंगे वो कैसे किया जा सकता है। अच्छा, पहला सेशन जो होगा उसमें इंट्रोडक्शन टू ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स होता क्या है, उसके मतलब बेनिफिट्स क्या हैं, आपको क्यों ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट करना चाहिए, किस तरह से आप उसे सीख सकते हैं, किस तरह से आपको जॉब में हेल्प हो सकती है और किस तरह से आप अपने कैरियर में ग्रो कर सकते हैं। टाइप ऑफ कंट्रीब्यूशन की बात करेंगे कि किस तरह से आप जो है कोई एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स हैं ओपन सोर्स उनमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, या आप अपना प्रोजेक्ट किस तरह से बना सकते हैं। उसमें आगे डिफरेंट चैलेंजेस क्या होते हैं दोनों के, और बेनिफिट्स क्या है वन ओवर द अदर। और थर्ड होगा उसमें स्किल्स यू नीड। तो ये क्या होगा कि मतलब ये ओवरऑल वर्क फ्लो होगा, वर्क फ्लो लर्निंग पाथ होगा, कि अगर आप फॉर एग्जांपल सेशन 1 के बाद ही अटेंड करके आप अपने तौर पे करना चाहें तो क्या आपको करना चाहिए, रोड मैप क्या है, कि मतलब आपको क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए, तो उसके बाद ओपन सोर्स पे आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो ये मतलब एज अ स्टैंड लोन सेशन में रखा है कि अगर किसी को इंटरेस्ट नहीं भी है मतलब फ्यूचर सेशन में, तो वो इसके थ्रू भी वो कर सकता है। तो मतलब हाई लेवल ओवरव्यू होगा जो हम जो बाकी रिमेनिंग सेशन में कंटिन्यू करेंगे। तो ये इंट्रोडक्शन हो गया। अच्छा, उसके बाद सेशन 2 में गेट की बेसिक्स वगैरह होगी कि गेट होता क्या है, गेट को यूज़ कैसे करते हैं, कोलेबोरेशन के लिए कैसे यूज़ करते हैं इसको, गेट को, ओपन सोर्स हो या वो चाहे वो कंपनी का हो, तो उसमें गेट को कैसे यूज़ करते हैं ये वो होगा। और लास्टली उसमें हैंड्स ऑन एग्जांपल होगी जिसमें मैं कुछ करके दिखाऊंगा। फॉर एग्जांपल हम HTML का कोई वनीला HTML CSS का पेज बना लेंगे, उसमें देखेंगे गेट को कैसे यूज़ करते हुए आप एक सिंपल वेबसाइट को पे काम कर सकते हैं। कोई कोलेबोरेशन के बारे में इतनी ज़्यादा डिटेल में बात नहीं होगी, बस मेन होगा गिट है क्या चीज़, उसके डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स क्या हैं और उसको यूज़ कैसे करते हैं। अच्छा, थर्ड सेशन में गिटहब पे अकाउंट बनाएंगे, उसके बाद बताऊंगा मैं कि गिटहब के ऊपर होता क्या क्या है, गिट को गिटहब के साथ यूज़ कैसे करते हैं, और डिफरेंट जो उसमें पेजेस वगैरह हैं, जो मतलब डिफरेंट उसके फीचर्स हैं जो यूज़ होते हैं ओपन सोर्स के लिए, मेनली वो होगा। और जो एक और हम इसमें हैंड्स ऑन काम करेंगे वो ये करेंगे कि गिटहब के ऊपर जो हमने पिछले सेशन में कुछ बनाया होगा उसको गिटहब के ऊपर रेपोजिटरी बना के उस पर पुश करेंगे और देखेंगे कि मतलब किस तरह से अपना जो लोकल पे काम पड़ा होगा उसको आपने पुश करना है गिटहब के ऊपर। तो ये वो होगा। तो पहले 3 सेशन है इंट्रोडक्टरी, गेट क्या है, ओपन सोर्स क्या है, गिटहब क्या है, गेट को गिटहब के साथ यूज़ कैसे करते हैं। उसके बाद जो मेन होगा वो सेशन 4 से शुरू होगा प्रॉपर ओपन सोर्स का, कि ओपन सोर्स में काम कैसे करना है। अच्छा, कंट्रीब्यूशन होगी, सेशन 4 का मेन थीम होगा कंट्रीब्यूटिंग, कि किस तरह से आप जो
लोगों के प्रोजेक्ट्स बने हुए हैं उनके अंदर कंट्रीब्यूट किस तरह से करना है। तो पहले जी इसमें कि आपने प्रोजेक्ट ढूंढने किस तरह से गिटहब के ऊपर, या गिटहब के अलावा ट्विटर को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, रेडिट को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो गिटहब के ऊपर ट्रेंडिंग पेज को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा टैग्स होते हैं, गिटहब के ऊपर टॉपिक्स होते हैं, कलेक्शन होते हैं। तो डिफरेंट जो मैं टिप्स यूज़ करता हूँ, तो मतलब जो टेक्निक्स मैं यूज़ करता हूँ प्रोजेक्ट्स ढूंढने के लिए, जो कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ मैं, तो मेनली ये होगा उसके बारे में। फिर रेपोजिटरी को फॉर्क कैसे करते हैं, अपनी कोड सबमिशन कैसे करते हैं, उसमें उसके एथिक्स क्या है, आपको किस तरह से करना चाहिए, जो स्टैंडर्ड्स होते हैं वो किस तरह से फॉलो करने हैं, और ये वो फिर सबमिट किस तरह करनी है। उसमें जो आपकी पुल रिक्वेस्ट होगी उसमें बताना किस तरह से है लोगों को, कि जो मतलब ओनर है रेपोजिटरी का, कि मैंने क्या चेंज भेजी है या जो भी है, तो कम्युनिकेट किस तरह ये वो होगा। फिर होगा मार्कडाउन के बारे में, क्योंकि मार्कडाउन यूज़ होती है पूरे मतलब ये HTML की, HTML तो नहीं कहेंगे, बस स्पेसिफिक फॉर्मेट है रिटर्न जो गिटहब के ऊपर थॉरली यूज़ होता है, चाहे वो रीडमी फाइल हो, चाहे वो इश्यूज हो, चाहे वो पुल रिक्वेस्ट हो, तो उसके बारे में होगा मार्कडाउन के बारे में। फिर अदर गिटहब फीचर्स जो आप यूज़ करते हैं मतलब कंट्रीब्यूशन करते हुए। तो सेक्शन 4 होगा मेनली अराउंड कंट्रीब्यूटिंग, कि आप किस तरह लोगों के प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अच्छा, अब गिटहब का भी पता लग गया, गिट का भी पता लग गया, सब कुछ का पता लग गया। अच्छा, नेक्स्ट है कि अगर आपने अपना प्रोजेक्ट बनाया है कुछ, आप कंट्रीब्यूट नहीं करना चाहते हो, या आपने कंट्रीब्यूट एक दो कर लिए हैं, अब आप चाहते हैं कि आप अपने प्रोजेक्ट किस तरह से बनाएं, तो ये हो गया सेशन मेनली अराउंड दैट, कि आइडियाज़ किस तरह से आपने ढूंढने हैं, क्या आप बनाएं। तो उसके बाद गिटहब के ऊपर प्रोजेक्ट को बना के डालना किस तरह से उसको रीडमी को सेटअप करें कि लोग आएँ आपके प्रोजेक्ट के ऊपर, किस तरह से मतलब उसको मतलब लोगों के लिए हेल्पफुल बनाना है, किस तरह से लोगों के लिए कंट्रीब्यूटेबल बनाना है। इसमें मैं अपनी एग्जांपल भी दूंगा जो मैंने प्रोजेक्ट बनाए थे, किस तरह से वो फेमस हुए या जो भी है। लाइसेंसिंग क्या होती है, डिफरेंट लाइसेंसिंग टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे, कंट्रीब्यूशन गाइडलाइंस जो आपने बनानी होती हैं उसके बारे में बात करेंगे। और दूसरा जो ऑटोमेशन वगैरह है या गिटहब को, ये डिफरेंट जो वर्क फ्लोज वगैरह हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं ऑटोमेट करने के लिए, जो आपकी ज़िंदगी को आसान कर देगा प्रोजेक्ट्स जो अपने बनाएंगे उनके लिए। तो ये वो होगा। अच्छा, उससे अगला सेशन जो लास्ट होगा वो होगा ड्राइंग प्रोजेक्ट्स। अगर आपने अब बना लिया कुछ अपना, अब आप चाहते हैं कि उसके ऊपर लोगों को बताना किस तरह से कि लोग आके कंट्रीब्यूट करें, या आपने उसको ग्रो किस तरह करना है, उसके ऊपर स्टार्स आए फॉर एग्जांपल, या उसके ऊपर आप चाहते हैं लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो। अ, इसमें अगेन मैं अपना बताऊंगा कि मैंने जो प्रोजेक्ट बनाए हुए हैं वो किस तरह से बनाए। मुझे नहीं पता कि अगर आपको मेरी प्रोफाइल का पता है या नहीं पता, तो इसके ऊपर मैं अपने हो सकता है कि जो प्रोजेक्ट्स हैं मेरे फेमस उनका बताऊं कि किस तरह से मैंने उनको ग्रो किया। काफ़ी ज़्यादा है मतलब जो अक्सर उनमें स्टार्स काफ़ी ज़्यादा है। तो मैं बताऊंगा मतलब मैंने इनको किस तरह से ग्रो किया, और किस तरह से अगर आप अपना प्रोजेक्ट बनाते हैं उसको ग्रो किस तरह कर सकते हैं। तो ये वो होगा टिप्स फॉर मेकिंग ए प्रोजेक्ट सक्सेसफुल, मार्केटिंग आइडियाज़, बताना किस तरह लोगों को, अब लोग आगे आपके प्रोजेक्ट के ऊपर किस तरह से उनको एंगेज करना है, किस तरह से मेक श्योर करना है कि वो कंट्रीब्यूट करते रहें। और हो सकता है फॉर एग्जांपल कि आप उसे मेंटेन नहीं कर पा रहे, तो किस तरह से लोगों की हेल्प लेनी है कि वो करते रहें मेंटेन उसको। इसके अलावा सेटिंग अप इश्यूज, डिस्कशन, वर्कफ्लोज जो भी है अपने प्रोजेक्ट को ग्रो करने के लिए। तो ये होगा 6 सेशन। मजीद भी हो सकते हैं। अगेन मैं मतलब मेरा जो प्लान है कि मैं इसको हैंड्स ऑन रखूँ ज़्यादा से ज़्यादा, थ्रेटिकल बिल्कुल नहीं होगा। मतलब ये पार्ट जो है थोड़ा सा थ्रेटिकल होगा, वो भी बस 2-3 स्लाइड्स होंगी, या 2-3 मिनट का, 3-4 मिनट का होगा। मेनली होगा कि प्रैक्टिकली आप किस तरह से मैं आपको हेल्प कर सकूँ। मतलब प्रैक्टिकली अगर मैं ओपन सोर्स में अगर स्टार्ट करना चाह रहा हूँ आज, तो मैं किस तरह से करूँ, और किस तरह से मैं मतलब 0 to 35,000 फॉलोअर्स ऑन गिटहब आई वुड टेक माई सेल्फ इफ आई ट्राई नाउ। एनी क्वेश्चंस? Sir, thank you so much. I just have to make announcement for registration for this training program. I am sending the link for form. ये आप लोगों ने must submit कराना है ताकि आप लोग register हो सकें training के लिए. And we will get back to you from the contact numbers or emails you provide in the form. तो जिसने ज्वाइन कर लिया वो बेशक इग्नोर करे, लेकिन जिसने नहीं इसको फिल किया वो प्लीज ऑन प्रायोरिटी बेसिस इसको फिल करें। एंड क्वेश्चंस आर वेलकम। जिसका कोई क्वेश्चन है वो प्लीज माइक अनम्यूट करके पूछ सकता है, चैट बॉक्स में पूछ सकता है। थैंक यू। कामरान बहुत शुक्रिया। हम वेट कर रहे हैं क्वेश्चन के लिए। मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा ऑडियंस से, जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं या ज्वाइन किया हुआ है जिन्होंने, प्लीज़ आस्क क्वेश्चंस। इट्स परफेक्टली फाइन। कोई भी क्वेश्चन आपका है, चाहे वो बेसिक है, नहीं बेसिक, जो जैसा भी है,
feel free to ask questions. Sir, I have ठीक जी Abdul Hadid, go ahead. सर मैंने ये पूछना था कि अपने जो अपनी रिलेटेड हम रिपोजिटरीज बनाते हैं उसमें मिसाल के तौर पर अपने टूल्स वगैरह हम बनाते हैं कन्वर्टर्स टूल्स यूटिलिटीज टूल प्रोडक्टिविटी टूल्स तो ये हम कोशिश करते हैं या तो प्राइवेट रखें तो अ, इसमें यानी पब्लिक की हम कंट्रीब्यूशन कैसे ले सकते हैं इसको और यानी वो ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए क्योंकि उसमें हम समझते हैं कुछ चीज़ें जो हैं वो प्राइवेट होती हैं प्राइवेट होती हैं अब प्राइवेट मतलब इन व्हाट सेंस क्या प्राइवेट होता है मतलब एनवायरनमेंट वेरिएबल्स की बात करें या सीक्रेट्स की बात करें कि जी इन्वायरमेंट वेरिएबल बिल्कुल अच्छा कंट्रीब्यूशन के जो होता है ना मतलब ये हम बात करेंगे एक सेशन में। अच्छा सबसे पहले तो आपको जो प्रोजेक्ट पिक करना है वो आपने इस तरह से पिक करना है कि जिसमें लोग आपको मतलब आप अपने लिए किरणा बना रहे हो मतलब लोगों के लिए भी हेल्पफुल हो कुछ मतलब अच्छा होता है मतलब अक्सर होता है कि मतलब अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने कुछ अक्सर चीज़ें इस तरह की बनाई थी मतलब जो मैंने फॉर माई ओन सेक मतलब मैं मेरे यूज़ में मतलब मुझे कोई चीज़ थी किसी चीज़ की ज़रूरत तो मुझे मिली नहीं तो मैंने उसको बनाया और उसको ओपन सोर्स कर दिया। पहले तो ये चीज़ है मतलब आपने मेक श्योर करना है कि जो जो आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं मतलब अगर वो आपके अलावा आप कंट्रीब्यूशन में चाहते हैं तो वो इस तरह का हो भी कि लोग को आप बताएं तो मतलब वो कंट्रीब्यूट करें मतलब यूजेबल हो। सेकेंडली मतलब उसमें ये तो डेवलपमेंट का आ जाता है उसमें मतलब सीक्रेट्स वगैरह का कि डेवलपमेंट को आपने किस तरह सेटअप किया है। फॉर एग्जांपल अगर आप नोड जेएस यूज़ कर रहे हैं पीएचपी यूज़ कर रहे हैं तो उसमें ENV इन्वायरमेंट फाइल अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उसको आप ओरिजिनल फाइल जो उसको कमिट ना करें आपको मतलब एग्जाम्पल फाइल डाल दें और फिर आपने जो उसकी रीड भी बनानी है या उसमें आप एक सेटअप की इंस्ट्रक्शन डाल दें हाउ टू सेटअप या हाउ टू डेवलप तो उसमें बता दें कि क्लोन द रेपोजिटरी क्रिएट द एनवायरनमेंट फाइल पुट दीज वेरिएबल्स इन देयर तो उसमें एग्जाम्पल वैल्यू डाल दें और रीड मी में आप बता दें कि क्या चीज़ है। लेकिन मेनली ये डेवलपमेंट की तरफ डेवलपमेंट ओरिएंटेड है। अच्छा आगे बात आई थी कि लोग कंट्रीब्यूट किस तरह करेंगे। अब आपने बता दिया गिटहब के ऊपर आप टैग्स वगैरह दे सकते हैं जिससे आपका प्रोजेक्ट जो है वो डिस्कवरेबल हो जाता है लेकिन स्टिल इट्स डिफिकल्ट टू गेट पीपल टू कंट्रीब्यूट ऑटोमेटिकली। तो आपको क्या करना होता है कि आपने बना दिया आप लिंक्डइन के ऊपर जाएं वहाँ पे जाके पोस्ट करें। रेडिट के ऊपर जाएं रेडिट के ऊपर सबरेट्स हैं फॉर एग्जांपल प्रोग्रामिंग की होगी अगर आप सीख रहे हैं तो लर्न प्रोग्रामिंग की होगी PHP की अलग सबरेट होगी नोड जेएस की अलग होगी रूबी की अलग होगी पाइथन की अलग होगी। तो जो भी आपका टेक स्टैक था उसकी सबरेट के ऊपर जाएं वहाँ पे जाके बताएं कि मैंने ये बनाया है। तो अगर आप कंट्रीब्यूशन के लिए देख रहे हैं तो बताएं कि आई वुड लव फॉर यू टू कंट्रीब्यूट या जो भी है। तो मेन चीज़ है कि आपने लोगों को बताना है और हैकर न्यूज़ पे बताएं रेडिट के ऊपर बताएं लिंक्डइन के ऊपर बताएं ट्विटर पे पोस्ट करें तो यहाँ से कंट्रीब्यूट ऑटोमेटिकली आते हैं। ठीक है सर थैंक यू Sir, I have a question. यस सर ये जब हम कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो क्या ये टू वे होता है मतलब एक तो ये हो सकता है कि मैंने अपना प्रोजेक्ट बनाया और मेरे प्रोजेक्ट पे कंट्रीब्यूटर्स आके कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो इज इट टू वे कि मैं किसी के प्रोजेक्ट पे जाके कंट्रीब्यूट कर रही हूँ तो आई एम गेटिंग फेम दैट वे ऑल्सो कि मेरे प्रोजेक्ट पे फिर लोग आएंगे या दैट्स टोटली डिफरेंट थिंग। नहीं बिल्कुल आप इसमें कोई लिंक नहीं है। अगर आप मतलब कंट्रीब्यूट करते हैं तो ये आपके ऊपर है आप कंट्रीब्यूट करें लोगों के प्रोजेक्ट्स वगैरह के ऊपर। अगर मैं अपनी मिसाल दूँ स्टार्ट में जो था मैं कंट्रीब्यूट करता था ज़्यादातर मतलब लोगों का प्रोजेक्ट को मतलब फॉरवर्ड करना सबमिट करनी पुल रिक्वेस्ट जो भी है। स्टार्ट में तकरीबन अर्ली इन माई कैरियर 1-2 साल 1 साल तकरीबन स्टार्ट में मैं करता था कंट्रीब्यूट इस तरह से। उसके बाद से अगर कोई बहुत ज़रूरी हो तब मैं कंट्रीब्यूट करता हूँ। मेनली मैं क्या करता हूँ मैं फोकस करता हूँ अपने पर्सनल प्रोजेक्ट्स के ऊपर कि मैं अपना कुछ बनाऊँ। आपस में कोई लिंक नहीं है इनका कि मतलब अगर मैं कंट्रीब्यूट नहीं करा तो लोग कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको एक मिसाल दूँ अपने प्रोजेक्ट की एक मैं बनाया था गेट स्टैंड अप के नाम से। ये स्टैंड अप था ये क्या करता है कि कंपनी में जैसा काम कर रहे होते हैं तो स्टैंड अप होता है स्टैंड अप मीटिंग होती है जिसमें क्या करते हैं कि डेली डिस्कस होता है कि टीम ने कल क्या किया मतलब पिछले वर्किंग डे में क्या किया। तो बताता है कि इस बंदे ने ये कमिट्स की या जो भी है अब कमिट्स नहीं मतलब बताता है बंदा कि मैंने ये किया
ये ब्लॉक करना है, आज मैं ये करूँगा। तो इसमें क्या था कि डेली मीटिंग होती है, तो मैं क्या करता था, मैं टीम लीड था। तो मैंने क्या किया कि मैंने एक टूल बनाया गेट स्टैंड अप के नाम से। तो ये क्या करता है कि आपके जो प्रोजेक्ट होगा, जो आपकी डायरेक्टरी वर्किंग डायरेक्टरी है, उसमें क्या करेगा, ऑटोमेटिकली रन करेगा और बता देगा कि आपने लास्ट वर्किंग डे में जो कमिट्स की थी वो दे देगा। अच्छा, अगर मैं कंपनी में मल्टीपल प्रोजेक्ट्स होते हैं तो वो क्या करेगा, एक फोल्डर में अगर रन करते हो आप, तो उन सब प्रोजेक्ट्स में बता देगा कि हर फोल्डर के अंदर आपने क्या क्या काम किया लास्ट वर्किंग डे में। मेरा जो पर्सनल यूज़ था वो सिर्फ इतना था। तो ये मैंने बना के डाल दिया। मैंने क्या किया, पोस्ट किया इसको हैकर न्यूज़ के ऊपर। हैकर न्यूज़ पे क्या हुआ, ये ट्रेंडिंग पेज पे चला गया। हैकर न्यूज़ है news.ycombinator.com। तो वो ट्रेंडिंग पे चला गया। उसके बाद क्या, लोगों ने देखा मतलब कि ये यूजेबल है उनके लिए भी, लेकिन क्या था कि उसमें उनके लिए ज़्यादा नहीं था, क्योंकि ज़्यादातर से डिफरेंट लोग, अगर मैं सर्च करूँ यहाँ पे, ये था शायद, हाँ यही है। ये मैं पोस्ट किया, तो मैंने क्या किया कि बस डाल दिया, इतना करके डाल दिया। उसके बाद ये सारा, ये मतलब अगर आप नीचे जाएं, ये सारी जो इसके अंदर एडिशन हुई हैं, ये सारी कम्युनिटी ने की हैं। और मैंने कुछ भी नहीं कहा लोगों को कि आओ कंट्रीब्यूट करो, मैं बस पोस्ट किया। लोगों ने देखा कि मतलब ये उनके लिए भी यूजेबल है, तो वो क्या करते रहे कि मतलब उसमें सबमिशन डालते रहे और वो करते करते अभी अच्छा खासा फेमस है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आप बनाते हो कुछ और वो यूजेबल लोगों के लिए हो, तो आपको बिल्कुल नहीं कि आप लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हो या नहीं कर रहे। लोग ऑटोमेटिकली आते हैं। अब इसके ऊपर तकरीबन 38 के करीब कंट्रीब्यूटर्स हैं। अगर मैं बताऊं स्टैंड रोड मैप का, रोड मैप के ऊपर इस टाइम ऑलमोस्ट मोर देन 1000 कंट्रीब्यूटर्स हैं। तकरीबन 1130 कंट्रीब्यूटर्स हैं इसके ऊपर। और मैंने कंट्रीब्यूशन तकरीबन जो एक्सटर्नल प्रोजेक्ट्स के अंदर है वो पिछले 3-4 साल से बिल्कुल छोड़ी हुई है। मैं कंट्रीब्यूट लोगों के प्रोजेक्ट्स में नहीं करता अनलेस कि बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड हो। मैं फोकस करता हूँ अपने प्रोजेक्ट के ऊपर। और स्टिल फॉर एग्जाम्पल ये 4 घंटे पहले इस बंदे ने कंट्रीब्यूट किया, अगर आप देखें इसके अंदर। अच्छा, ये इसने किया, ये भी कोई और है। अच्छा, ये मैं हूँ, ये कोई और है। मतलब डेली तीन चार ऐसा सब पुल रिक्वेस्ट लोग कर रहे हैं। तो ये क्या है, वो ऑटोमेटिक कर रहे हैं, तो आप उसमें लिंक बिल्कुल भी नहीं है इनका। अगर आपकी कंट्रीब्यूशन गाइडलाइंस अच्छी हैं, लोगों को समझ आ रहा है कि मतलब इजीली कर सकते हैं, तो वो करते हैं ऑटोमेटिक। और इस कामरान, जस्ट टू ऐड टू दैट, कि इस प्रोग्राम का पर्पस ये है कि इंशाल्लाह आज कामरान दिखा रहे हैं ना कि उनके ये भी प्रोजेक्ट्स हैं, ये भी प्रोजेक्ट्स हैं। होपफुली इंशाल्लाह जून जुलाई में आई वुड लव टू सी कि इस ग्रुप में से जो ट्रेंड होंगे कामरान के थ्रू, we should be able to see 4, 5, 6 people presenting to the next cohort saying ये देखो मेरा ये प्रोजेक्ट है, इस पे इतने कमिट्स हुए हुए हैं, इतने पुल्स हुए हुए हैं, ये फलाने कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ये फलाने रिमेंबर कि ग्रेट आइडियाज ऑलवेज सर्वाइव एंड लव्ड बाय अदर्स। अगर आपका अच्छा आइडिया है, अच्छी कोई चीज़ बना ली है, ऑटोमेटिकली पीपल विल कम एंड विल स्टार्ट कंट्रीब्यूटिंग इंशाल्लाह। और इसमें मैं एक और ऐड करूंगा कि अब मुझे पता है मतलब मेजोरिटी ऑफ द ऑडियंस जो है वो स्टूडेंट्स हैं। तो मैं टिप्स दूंगा मतलब कि आपको ये भी नहीं चाहिए कि आप बिल्कुल ही कोई आपको बहुत कुछ आता है, आप हाईली स्किल्ड हैं तभी आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। मतलब मेन इसका आइडिया ये भी है कि अगर आपको कुछ भी नहीं आता, आप स्टार्ट करें अपने कैरियर में, लाइक लेट्स से कि आप सेकंड थर्ड सेमेस्टर में हैं, अभी आप सीख रहे हैं, स्टिल आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं कंट्रीब्यूशन के लिए। तो वो भी हम गाइड करेंगे। मैं आपको प्रोजेक्ट से आइडियाज दूंगा उसमें कि किस तरह से आप कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे डिज़ाइन पैटर्न्स, आपका एक मतलब अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो आपको सॉफ्टवेयर डिज़ाइन एंड आर्किटेक्चर का हो सकता है सब्जेक्ट आया हो, या उसमें डिज़ाइन पैटर्न का हो सकता है आपने पढ़ा हो। तो ये एक मेरा प्रोजेक्ट है, ये काफ़ी फेमस गया। इसके ऊपर भी ऑलमोस्ट 46 कंट्रीब्यूटर्स हैं। और अभी ओपन है पुल रिक्वेस्ट, मतलब मैं देख नहीं सका उनको, 45,000 स्टार्स। तो मैं बताऊंगा कि ये आइडिया मुझे किस तरह से आया, और किस तरह से बीइंग अ स्टूडेंट आप किस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकते हो और इतने स्टार्स ले सकते हो उसकी बेस पे जो आपको आता है। तो आइडियाज दूंगा मैं आपको इसके बारे में भी। ज़बरदस्त। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है स्टूडेंट्स। आई विश के कामरान मेरे टीचर होते जब मैं 1994-95 में सीख रहा था प्रोग्रामिंग और ये सारी चीज़ें। आई मीन लॉन्ग लॉन्ग टाइम अगो। आई विश के मेरे पास उस वक्त कामरान होते। अब मेरा भी अक्सर दिल, मैं सोचता हूँ कि मैं काश मैं स्टूडेंट होता और मुझे इतना पता होता जो मुझे अभी पता है। क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है कि पाकिस्तान में जो लैकिंग है ना चीज़, वो यूनिवर्सिटी के अंदर ना गाइडेंस नहीं है प्रॉपर। मतलब गाइडेंस है लेकिन जो ज़्यादातर ट्रेनिंग दी जाती है ना,
वो थ्योरेटिकल बेस पे दी जाती है और कोशिश की जाती है कि बच्चों को बस वही पढ़ाया जो आपके करिकुलम में है। आगे मतलब लोग बताते हैं लेकिन इतना ज़्यादा नहीं बताया जाता कि आपको किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए। अगर आपको मतलब स्टैंड आउट करना है बाकी क्राउड में से तो किस तरह से आप कर सकते हो। तो जी मतलब इस तरह की जो ये आप लोग मतलब इस इवेंट के अंदर मतलब इस कॉल के अंदर भी है, मतलब ये इस चीज़ का मतलब ये प्रूव है कि आप करना चाहते हैं। तो आई थिंक इट विल बी रियली बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ यू। तो इसका ये बताएं कि कितने लोगों ने साइन अप कर लिया है। आई एम होपिंग कि ये जो आपने लिंक शेयर किया है, हमारे पास 50 लोगों ने तो रजिस्टर कर लिया होना चाहिए अभी तक। Just a second, sir. Let me refresh my link. हाँ, Um, और we फोक्स would. आई एम टेलिंग यू, आप लोग वेरी लकी, वेरी ब्लेस्ड कि वी हैव कामरान। अल्हम्दुलिल्लाह एग्रीड, ही इज़ वेरी बिजी। तो कामरान भाई बहुत शुक्रिया आपका अगेन कि आप अपने टाइम में से टाइम निकालेंगे और इंशाल्लाह पाकिस्तान में दिस इज़ बेसिकली यू आर पुटिंग अ सीड देयर, और ये इन कपल ऑफ इयर्स विल सी लॉट ऑफ कामरान्स इंशाल्लाह। सर जी जी। सर एक क्वेश्चन है कि अक्सर ये सुना जाता है कि यूएस और यूरोप साइड जो है हमारे से 10-20 साल आगे हैं, यानी पाकिस्तान 10-20 साल पीछे है, यानी टेक साइड पे भी। तो क्या ये जो वर्जन कंट्रोल और ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन ये सेम सेम लेवल पे ले आती है? बिल्कुल ले आती है। मतलब पाकिस्तान में क्या होता है कि मतलब पाकिस्तान में भी ऐसा काम हो रहा है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल पाकिस्तान में काम हो नहीं रहा, मतलब अच्छी कंपनीज काफ़ी हैं। मतलब एक चीज़ जो हेल्प करती है ओपन सोर्स, मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी मिसाल दूँ, मैं काम करता था सर्विस बेस्ड कंपनीज के अंदर जब मैं पाकिस्तान में था। 2014 की बात है, 13 में मैंने स्टार्ट की थी जॉब। तो मैं 6 सेमेस्टर में था तब, उसके साथ साथ मैं काम कर रहा था एक सर्विस बेस्ड कंपनी थी उसके अंदर, फैसलाबाद में। उसके बाद मैं लाहौर शिफ्ट हो गया, लाहौर में भी एक सर्विस बेस्ड कंपनी थी, वहाँ पे मैं तकरीबन 1.5 साल काम किया। 2015 के करीब जो है मैंने यहाँ से मूव आउट कर दिया था दुबई। अच्छा, उससे पहले क्या था, सर्विस बेस्ड कंपनी थी। सर्विस बेस्ड कंपनी में ज़्यादातर ये होता है कि फोकस होता है कि बस जो आ गया उसको डिलीवर करो। और ज़्यादातर क्या होता है कि जो आपके साथ होते हैं, जो काम कर रहे होते हैं, ज़्यादातर आप बाउंड होते हैं उनके साथ कि मतलब जितना उनको आता है वो आपके लिए अपर लिमिट है, उससे ज़्यादा आप कुछ नहीं सीख सकते अगर आप रिलाय करते हो उन्हीं के ऊपर, क्योंकि सर्टन सेट प्रैक्टिसेस होती हैं और वो उन्हीं के ऊपर काम कर रहे होते हैं। ओपन सोर्स से आपको बेनिफिट क्या होता है? अगर मैं कुछ करता हूँ, बनाता हूँ ऑनलाइन, कोई गिटहब के ऊपर पुल रिक्वेस्ट करूँ, मैं गिटहब के ऊपर कोई प्रोजेक्ट बनाता हूँ और मैं पोस्ट करता हूँ रेडिट के ऊपर, हैकर न्यूज़ के ऊपर, और इधर उधर पोस्ट करता हूँ। कोई बंदा आता है, देखता है जी कि इस बंदे ने ट्राई किया, तो मैं इसमें ये इश्यूज हैं, तो वो क्या करता है कि पुल रिक्वेस्ट ओपन कर देता है और वो आपको चीज़ें भेजता है कि इसमें ये डालो, ये डालो, ये डालो, इसमें ये इशू है, ये इशू है, ये इशू है। तो उससे आपको क्या होता है कि वो अपनी जो वो बबल होता है उससे निकल के बाहर आप देख रहे होते हो, आपको बहुत कुछ मिलता है। एग्जाम्पल देखो, मैं आपको बताता हूँ, PHP जियो कोड था मेरा पहला प्रोजेक्ट जो मैंने पहले ओपन सोर्स किया स्टार्ट में। अच्छा, ये मैंने जो बनाया था, जैसे मेरी जो कंट्रीब्यूशन थी ना, अगर मैं आपको पहली कमेंट दिखाऊँ, एक मिनट, पता नहीं किस पेज पे होगी। अच्छा, मैंने 10 साल पहले का तकरीबन, इसमें क्या था कि इसमें मैंने जो मुझे पता था जब सर्विस बेस्ड कंपनी में काम करते हुए, उतना मैंने काम कर दिया। अब मुझे नहीं पता था कि ये मैंने सही किया है गलत किया है, इसमें मैं इंप्रूवमेंट क्या कर सकता हूँ, जो भी है। यहाँ तक थी मेरी कमिट्स, मुझे गिट इग्नोर तक का नहीं पता था। अगर मैं आपको ये दिखाऊं, ब्राउज फाइल्स, ये था। रीडमी डाली क्योंकि मैं देखा लोगों ने रीड भी डालते हैं, लाइसेंस देखा लोग डालते हैं, और ये मैंने एक फाइल के अंदर सारा कोड डाला। कोई मुझे नहीं पता डिज़ाइन पैटर्न का, कुछ नहीं मुझे पता प्रॉपर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है, 10 साल पहले की बात है। मैंने क्या किया कि बस देखा और मैंने कर दिया। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, इस बंदे ने, ये एक आया बंदा, मैं क्या करता, लोगों को स्पैम कर रहा था। तब रेडिट का मुझे पता नहीं था। मैं क्या किया कि लोगों की मतलब ईमेल उठाई गिटहब के ऊपर से ही, और मैंने शुरू कर दिया लोगों के मैसेज करने कि हियर इज माय प्रोजेक्ट, इफ यू हैव एनी फीडबैक प्लीज गिव मी द फीडबैक और गिव मी द स्टार। मेन फोकस था मेरा स्टार्स के ऊपर। मुझे नहीं पता था कि ओपन सोर्स से बेनिफिट क्या होगा, क्या मतलब सीखने को मिलेगा, जो भी है। लेकिन इस बंदे ने क्या किया, इसकी कमेंट देखना आप, इसने इसको काफ़ी इसको इम्प्रूव किया जो था बना बना। अगर मैं आपको इस लास्ट दिखाऊं, ये वाला, इसने क्या किया था, इसके यूनिट टेस्ट लिखे कोडिंग कोड के अंदर, इसने इसमें CI/CD डाला, जिसका मुझे पता भी नहीं था CI/CD होता क्या है।
ये वो है, ये सी डी इस ये मतलब ये लिंटिंग डाली इसने, टेस्ट रनिंग किया, डाला PHP डाला, इसे प्रॉपर कोड को क्या किया, रीऑर्गेनाइज किया अंदर से, रीफैक्टर किया। तो इस पुल रिक्वेस्ट, इसने एक पुल रिक्वेस्ट किया इन सारी चेंजेस के साथ, उससे मुझे क्या हुआ, मुझे सारा कुछ सीखने को मिला जो मुझे बिल्कुल हो सकता है कभी भी ना पता लगता, मतलब मे बी 1-2 साल तक। इस एक पुल रिक्वेस्ट की वजह से सब कुछ सीखने को मिला, इसे इसको काफ़ी इम्प्रूव किया, जो भी है। तो स्टार बेशक नहीं भी आए, स्टार इसके ऊपर थे, ये मैंने इसने रिमूव कर दी रेपोजिटरी, यहाँ मूव कर दी, स्टार इसके ऊपर 110 के करीब थे। लेकिन इस एक प्रोजेक्ट से मुझे सीखने को काफ़ी कुछ मिला। तो मेरा मेन कहने का मकसद ये है कि मतलब जो ये चीज़ें होती हैं जो लोग कंट्रीब्यूट करते हैं, हर एक जो होता है उसका एक्सटर्नल बबल होता है, आपका अपना बबल है, उनका अपना बबल है, जो भी है। तो जब आप ओपन सोर्स करते हो, कोई बंदा आगे कंट्रीब्यूट करता है, तो आपको उसका पॉइंट ऑफ व्यू पता लगता है, तो आप अपने वो जो बबल है उससे निकलते हो, तो पूरी दुनिया आपके लिए ओपन हो जाती है सीखने के लिए। तो आप सिर्फ अपनी कंपनी है जो आपकी जो लोकल कम्युनिटी है उस तक नहीं महदूद रह जाते, आपको सीखने के लिए पूरा वर्ल्ड, मतलब वर्ल्ड वाइड जो भी डेवलपर कम्युनिटी ओपन हो जाती है। तो ये सीखने को बहुत कुछ मिलता है, आप मतलब स्काई इज द लिमिट। थैंक यू सर। अच्छा, ये जो स्टूडेंट्स हैं, ये मतलब किस सेमेस्टर में है, जस्ट फॉर मी टू गेट द आइडिया। इसका आपने फॉर्म पे लिया है सेमेस्टर इंफॉर्मेशन भी? जी 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 सर, सेमेस्टर हाँ इंफॉर्मेशन भी ली हुई है, और आई कैन टेल हाँ, एज आप वेल वो, कि हाँ सर मैक्सिमम हमारे पास जो हैं वो 3rd to 5th सेमेस्टर जो हैं, ज़्यादा भी हैं, मतलब सीनियर भी हैं और जूनियर्स भी हैं थोड़े बहुत, लेकिन 3rd to 5th हमारी रेंज है। मोस्टली पीपल आर ज्वाइनिंग फ्रॉम 3rd semester to 5th semester। नहीं, बहुत अच्छा। मतलब मैं जी ये स्टार्ट किया था वो भी अराउंड 4th to 5th सेमेस्टर में स्टार्ट किया था तब, ये मतलब सीखना और ये सारा प्रॉपर्ली मैं हार्ड कोड स्टार्ट किया। तो इट्स गुड कि जो स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादातर अर्ली इन देयर स्टडीज हैं, तो मतलब बहुत टाइम है आपके पास। जी सर, और बड़ी एग्जैक्टली। सही सही टाइम पे ज्वाइन करेंगे, क्योंकि दिस इज़ अ टाइम जिस पे एक तो आप ऑफ कोर्स वेरी यंग और आप पैशनेट भी हैं, गाइड मिल जाए टू ए पैशनेट पर्सन, टू ए सिंसियर पर्सन, सोने पे सुहागा, मिशन अकम्प्लिश इंशाल्लाह। और ये ETL का मिशन है कि वी वांट टू एम्पावर एवरीवन थ्रू लर्निंग, कि अच्छे गाइड्स इंशाल्लाह लेके आ रहे हैं प्लेटफॉर्म पे, और जिन्होंने सीखना है, जो पैशनेट हैं, जो सिंसियर हैं। मैं फिर रिमाइंड कराऊंगा, देर इज़ नो शॉर्टकट इन द वर्ल्ड प्लीज़। कोई दिनों रातों रात जो है वो करोड़पति अरबपति नहीं बनता। प्लीज़ completely remove that thought. I worked very hard in my life. Kamran worked very, very hard in his life. Any person who is accomplished, if you talk to him, you will get to know कि उसने रातों को पता नहीं कितने कितने घंटे अपनी ज़िंदगी लगाई, तब जाके वो कामयाब हुआ। अगर कोई शॉर्टकट के साथ आया तो वो शायद फिर लाखों में कोई एक हो। मोस्टली करप्ट स्टोरीज होंगी। जेन्युइन स्टोरीज, accomplished people put many thousands of hours of their lives to become accomplished and become successful. So don't get scared from hard working. Hard working is the prophetic sunnah. That's how our Prophet ﷺ spent his life. Whole life was very hard working life. Unke sahaba, they were hard working. So if we have examples in our own deen, कि we must be hard working, ईमानदार, जिम्मेदार और मेहनती लोग होने चाहिए. These are our roots. How could we forget, unfortunately, in last 200 years, कि we must be hard working? देखिए, एक और मैं ऐड करूंगा कि मैं अक्सर जो मतलब मैं मेंटर कर रहा था, मैं ज़्यादातर ये बताता हूँ कि दो तरह की मेहनत होती है। एक तो अभी आप यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट हो, या अभी आप इंजॉय कर लो और आगे आप सारी जिंदगी मेहनत करते रहना, या अभी आप मेहनत कर लो तो आगे आप इंजॉय करोगे। मतलब अगर अभी आपकी जो बेस है वो अच्छी बन गई, आपको सही तरह सीखने को मिल गया, आपने प्रॉपर लर्निंग कर ली, अच्छी तरह मेहनत कर ली है, 3-4 साल, 2-3 साल, तो आगे आपकी कैरियर बहुत मतलब इजीली ग्रो कर सकता है। तो अभी आपके पास गोल्डन टाइम है कि मतलब आप ये आगे जो 1.5-2 साल हैं आपके पास, इसमें आप अच्छी तरह से मेहनत करें। अच्छा, दानिश ने कहा है कि व्हाट आई मेंट इज व्हाट एग्जैक्टली आर वी लर्निंग दैट विल मेक अस ओपन सोर्स कंट्रीब्यूटर्स। तो दानिश, इसमें मेन जो होगा, मतलब जो मेरा मेन अगर गोल देखा जाए तो वो होगा कि आइडियाज लाने किस तरह से है। अगर आपको गेटअप आता है तो आइडियाज आपको पिक किस तरह से करने हैं,
किस तरह से आपने कोई चीज़ बनाना स्टार्ट करनी है, आइडिया को कोई पिक करना है, उसके बाद किस तरह से उसको बनाना है और किस तरह से उसको ग्रो करना है, मेनली ये है। और फिर मज़ीद उसमें टिप्स दूंगा कि आप ओपन सोर्स को किस तरह से यूज़ कर सकते हो जॉब फाइंडिंग के लिए, या अपने कैरियर को इम्प्रूव करने के लिए, या अपना पर्सनल ब्रांड बनाने के लिए, जो भी है, तो हाउ टू स्टैंड आउट। तो मेनली मतलब ओपन सोर्स के अलावा वही नहीं है, मतलब ओपन सोर्स के अलावा मतलब बताने के अलावा अराउंड उसके अराउंड जो चीज़ें हैं कि ग्रो किस तरह करना है, सक्सेसफुल किस तरह होना है ओपन सोर्स में, तो वो चीज़ें भी डिस्कस होंगी इसमें। तो knowing only GitHub or Markdown is not enough, I think. तो मेरे ख्याल में इसका हम फिर रैप अप करें। अल्हम्दुलिल्लाह 50 से ऊपर हो गए हैं रजिस्ट्रेशंस। थैंक यू सो मच एवरीवन। और मेरी फिर रिक्वेस्ट रिमाइंडर टू एवरीवन कि यूज़ दिस अपॉर्चुनिटी। आई विश कि इस तरह के अपॉर्चुनिटीज़ पाकिस्तान में बहुत सारे स्टूडेंट्स को मिलें। आपको मिल गई हैं, आप लोगों को पता चल गया थ्रू योर टीचर्स या जैसे भी। गुड फॉर यू, मेक यूज़ ऑफ दिस, फॉलो कामरान्स ट्रेनिंग असाइनमेंट्स। और ये सारा he's been reminding again again, कोई theory ज़्यादा नहीं होगी, theory बहुत थोड़ी है। practice practice practice, that is the mantra that he will be using. जी सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर कामरान, थैंक यू सो मच सर शकील। आई विल स्प्रेड द वर्ड इवन मोर के जो जो भी ट्रेनिंग के लिए आए, इंशाल्लाह ताला विल स्टार्टिंग बाय जनवरी। इज दैट सो सर? इंशाल्लाह ताला टेंटेटिवली। Yes. जी सर, इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। लेट्स रैप अप एंड गाइस मेक श्योर टू फिल द फॉर्म। दिस इज द ओनली वे वी कैन गेट कनेक्टेड टू यू and join our WhatsApp group as well. The link is in the form. See you guys for again, inshallah ta'ala. Thank you again, everybody. For the please closing remarks, Zidin, that we can be done with Thank this. you everyone for joining today's session and for being such an engaging and thoughtful audience. A big thanks once again to Sir Kamran and Sir Shakil for sharing their invaluable insights and inspiring us with their work. Do register for the OPSC training program, and all the students who have joined the WhatsApp group but are not registered through the link will be removed since the start of January. So till the next time, stay curious, stay learning, and let's empower others through learning. Thank you. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Thank you, Kamran. Assalamu alaikum. Thank you. Love this.